मोहम्मद बिन सलमान की पहली बार धमकी आई है। हाँ, सही सुना आपने। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हूथीज को धमकी दी है। असल में हूथी ने धमकी दी पहले। हूथीज ने कहा कि अगर ईरान पर हमला अरबों ने किया तो हम तमाम अरब पर हमला शुरू कर देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके बाद खौफ तारी हुआ बिन सलमान पर। बिन सलमान ने कहा कि अब तो यह ज्यादा हो गया। बिन सलमान को लगा कि ऐसा ना हो कि ईरान की नई ताकत हूथी बन जाए, ईरान का बड़ा सपोर्ट हूथी बन जाए। याद रखना मुसलमानों, पूरी दुनिया में सिर्फ एक हूथी, एक यमनी, एक यमन है जो सिर्फ ईरान के लिए खड़ा हुआ इस मैदान जंग में। वरना भूल जाइए कि रशिया और चाइना अजी हमारे थूक से भी बदतर, हमारा थूक उनसे साफ होगा। ये सब फायदा उठाने वाले थे ईरान का और फायदा ही उठाया। दोस्तों, रशिया ने क्या फायदा उठाया? रशिया ने ईरान से सस्ते ड्रोन खरीदे, ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदी। दिया क्या रशिया ने ईरान को? अपने सस्ते डिफेंस सिस्टम और सस्ते हथियार। कोई बड़ी चीज नहीं दी, अपने बड़े फाइटर जेट नहीं दिए, अपना S-400 नहीं दिया। यूएन के अंदर दुनिया के सामने अमेरिका का जो एनवॉय है वो ईरान के एनवॉय को धमकी दे रहा है। दुनिया के सामने यूएन में कह रहा है कि आप अपने जुमले संभल के चूज करो हमारे खिलाफ। ये मत भूलो कि तुम अमेरिका की सरजमीन पे हो, अमेरिका के अंदर हो, यानी तुम हमारे इलाके में हो, मार देंगे, मिटा देंगे, गायब करवा देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। ये औकात है अमेरिका की। अमेरिका कभी ईमानदार हो नहीं सकता। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का जलवा ऐसा है, ये ग्राफ देख लीजिए, सबसे आखिर में देखिए आप। मतलब ट्रैफिक खत्म हो चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल भी टैंकर या एक सिंपल नॉर्मल जहाज भी नहीं निकल पा रहे हैं। सीधा ईरान उन पर हमला कर रहा है। हजरात, ऑफिशियली ये ऐलान किया जा रहा है, ये देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जी हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है 90% बंद हो चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसका असर बंद होने का सारी दुनिया पे बहुत बुरी तरह से पड़ने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी टैंकर कंपनी जो ऑर्डर पर, आपके ऑर्डर पे आपके बड़े बड़े टैंकरों को अपने टैंकर पर चढ़ाकर सामान ले जाती है, उस कंपनी का नाम मायरस्क है। जो शिप पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, ब्रांडिंग होती है इनकी। दुनिया की सबसे बड़ी ये टैंकर की कंपनी है। इसने भी पूरी तरह से अपना काम मिडिल ईस्ट में बंद कर दिया है। इस पर भी खौफ तारी। ईरान ने कुवैत में जो ऑयल रिफाइनरी उड़ाई थी 2 दिन पहले, उसको छुपाया गया, दबाया गया। जो भारत पाकिस्तान के कुछ टिकटॉकिया वहां जाके नचनिया बने हुए हैं, उनसे वीडियो बनवाई गई कि बोलो कि डर लग रहा है मुझे, प्लान चेंज नहीं, कौन बचाएगा हमें। फिर ऐसा कुछ ऑडियो है, फिर वो टाइटल लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ट्रांजिशन होती है और उसके बाद जो है अरब के जो जनखे हैं, मतलब वहां के जो बादशाह हैं, वो स्लो मोशन में चलते हुए आते हैं। अब ये गुलामी इनको क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि जो अरब के गवर्नमेंट है वो इन क्रिएटर्स से प्रेशर देके बनवा रही है। नहीं बनवाएंगे तो चूतड़ में बम्बू करके इनको भगा देंगे जहां जहां से आए हैं, चलो निकलो बे। जो अभी 4 दिन पहले क्रिएटर आपसे कह रहे थे कि हमला नहीं हो रहा है, सब कुछ सेफ है, भैया वो खुद अब बंकर में है। मतलब वो कभी अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लुप हो रही है। मेरा तो खुद का अपना वहाँ दोस्त यार है, तो इसलिए मुझे ज्यादा पता है कि भाई वहाँ जो 4 दिन पहले उछल रहे थे अब फटी पड़ी है। अभी जो ऑयल रिफाइनरी उड़ाई कुवैत में, उसको छुपाया गया, लेकिन अब तस्वीर सामने आ गई है कि ईरान का ये हमला ऑयल रिफाइनरी पर कुवैत में कितना खतरनाक था। देखिए, मेरे दोस्तों, लेबनान की गवर्नमेंट अमेरिका चलाती है, आपको अच्छे से मालूम है। वहां का लेबनान का राष्ट्रपति पूरी तरह से अमेरिका का गुलाम है। इसीलिए तो जब लेबनान में चुनाव हुआ था तो राष्ट्रपति ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये जिद पर अड़ गया था कि बमबारी करूंगा, पैसा देना बंद कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, अगर मेरा चुना हुआ आदमी, मेरी पसंद का आदमी राष्ट्रपति नहीं बना। अब उसकी पसंद का राष्ट्रपति जो बना, उसका फायदा आज दुनिया देख रही है कि अमेरिका को कितना मिल रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति ने अपना एयर स्पेस
अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों के लिए खोल दिया है कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करो और ईरान पर हमला करो। ईरान के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, ईरान को जख्म पर जख्म लग रहे हैं। तमाम चीजों के बावजूद अभी भी घायल शेर, सांस उखड़ रही है ईरान की, लेकिन आखिर तक लड़ेगा, क्योंकि ये हैदर का लाल है, मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। ये अमेरिका हगीज कैसे पहन रहा है, देख लीजिए। सिक्योरिटी अलर्ट भेज दिया गया है, इराक से भी अमेरिकी अब भाग रहे हैं। अमेरिका ने इराक के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है, अपने लोगों से कह दिया है निकल जाओ, भाग जाओ। पूरी दुनिया की आम जनता, सरकारों को मारिए, किनारे कीजिए, आम जनता जानती है कि ईरान ईमानदार है, ईरान निर्दोष है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया देखिए, आप कहीं भी जाइए, ईरान 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 हो रहा है। यह बात पेजेश्कियान तक भी पहुंच गई है। ईरान के राष्ट्रपति का आपके लिए मैसेज है, जी हां, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है। उन्होंने आप सबको शुक्रिया कहा है कि ईरान को सपोर्ट करने के लिए, इतनी मोहब्बत प्यार दिखाने के लिए सभी का शुक्रिया जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि अभी ईरान के पास मिसाइलें हैं, कुछ दिन तक वो हमला कर सकता है, उसके बाद ईरान की मिसाइलें खत्म होना शुरू होंगी। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं। हमारे पास आसमानी किताब है, उसके अंदर हर चीज का जवाब है, इस्लामी तारीख है। और एक तारीख मुझे याद है, जब मक्का मदीना पर हमला करने के लिए एक सुअर की औलाद हाथियों का झुंड लेकर चला था, उसे ये घमंड था और यकीन था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर फौज मेरी है, मेरे पास दुनिया की सबसे मजबूत फौज है और इनके पास कुछ नहीं, इस्लाम के पास कुछ नहीं, मोहम्मद के पास कुछ नहीं। जब वो वहां पहुंचा, जब काबा शरीफ पर हमला करने के लिए उसने सोचा, तो गैब से मदद खुद आ गई। हाथी नीचे बड़े बड़े, ऊपर चिड़िया छोटी छोटी, मुंह में पत्थर भरा, और उन पक्षियों ने नीचे हाथियों के फौज पर मुंह से पत्थर सिर्फ छोड़ना शुरू किया। और उसके बाद आपको वाकया पता है कि वो हाथियों की फौज पूरी तरह से, हाथी घोड़े जितनी फौज थी उनकी, सारी की सारी तबाह हो गई। हम ऐसे ईमान के, हम ऐसे मजहब के पक्के हैं। मुसलमानों से गुजारिश है, याद रखना, ईरान की हार हो या जीत हो, ईरान के साथ कुछ भी हो, ईरान के मुकद्दर में हार है ही नहीं, क्योंकि शहादत देने वालों को हारा हुआ कहते ही नहीं। हिंदुस्तानियों को याद कर लो जिसने देश के लिए शहादत दी, किसी भी मुल्क के शहीदों को याद कर लो, आज उनकी शहादत की वजह से उनका मुल्क आजाद है। कोई भी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी दुनिया का ऐसा नेता हो। स्पेन के प्रधानमंत्री को रजा गराफी की तरफ से और हमारे पूरे व्यूअर्स की तरफ से सलाम है। स्पेन अकेला ऐसा यूरोपियन देश है जो अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने अंधभक्तों के पिछवाड़े में बहुत मोटी मिसाइल घुसाई है और कहा है कि महिलाओं के बहाने बनाकर कि महिलाओं को आजादी नहीं है, महिलाओं पर जुल्म है और ये है और वो है, ये बहाना बनाकर किसी देश पर हमला नहीं किया जा सकता। कोई बहाना बनाकर, कोई भी बहाना बनाकर आप किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं कर सकते, वहां के लोगों को नहीं मार सकते। डिप्लोमेसी का रास्ता है, अगर सामने वाला गलत भी है तो डिप्लोमेसी के जरिए, प्रेशर बनाकर, बातचीत के जरिए मामलात हल किए जा सकते हैं। ये जंग जबरदस्ती एक तरफा शुरू की गई है। अमेरिका कितना बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है आप समझ लीजिए। अमेरिका ने इसके बाद कहा कि स्पेन राजी हो गया है हमारी धमकी के बाद कि स्पेन की फौज अमेरिका की फौज को कोऑपरेट करेगी, साथ देगी। जब ये खबर उड़ी, दुनिया को झटका लगा कि स्पेन तो अभी ये कह रहा था, अब ऐसे कैसे, अमेरिका का साथ कैसे दे रहा है। अभी ये बात घूम ही रही थी कि स्पेन ने फिर दोहराया कि ये झूठी खबर है, हम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। याद रखिएगा, स्पेन ने पूरी तरह से ईरान का साथ दिया। और मतलब साथ देना क्या है, ये नहीं कि ईरान के साथ मिलकर हमला करो, हक बात बोलो। आज हक बात बोलना ही तो मुश्किल है। दोस्तों, मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि स्पेन ने जो हिम्मत दिखाई हक बात बोल के,
अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सच बोल के इससे यह दिखा कि वेस्ट में अभी इंसानियत जिंदा है, अभी यूरोप में इंसानियत के लिए बोलने वाले जिंदा है। मैं शुक्रगुजार हूं स्पेन का। यह बात मसूद पेज़ेशकियान ने खुद कही। स्पेन की पूर्व मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो गजब ही ढा दिया। उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल एक आतंकवादी स्टेट हैं। ये आम लोगों को मारते हैं जबरदस्ती की। अरे भैया बारात की तैयारी करो बे। La humanidad vive momentos muy oscuros, momentos muy peligrosos y creo que es muy evidente ya que los Estados Unidos e Israel son dos estados terroristas que están sembrando el miedo, el terror, el horror, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Son Estados Unidos e Israel en este momento la mayor amenaza a la humanidad. Y España, en ese contexto, sigue siendo el país del no a la guerra. España tiene en ese no a la guerra uno de sus mayores patrimonios democráticos. El no a la guerra es el ADN pacifista de nuestro pueblo. Es lo que recordamos millones de personas que hace más de 20 años nos echamos a las calles para decir no a la guerra y para exigir el fin. बड़ा अपडेट, दुबई से एक प्राइवेट प्लेन, रजाग्राफी की सब जगह नजर है। दुबई से एक प्राइवेट प्लेन उड़ा है और इजराइल उतरा है। बड़ा अपडेट है, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय।